हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, देन हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मैसेजेस को पास करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा एक सिंपल सा कम्युनिकेशन हो गया। अब इंटर प्रोसेस, प्रोसेस हमारे पास काफी सारी होती हैं। इंटर मीन्स उन्हीं में, मतलब एक प्रोसेस जब दूसरी प्रोसेस से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है, दिस इज द मैकेनिज्म दैट अलो प्रोसेस टू एक्सचेंज डेटा एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। ये क्या कहता है, ये एक मैकेनिज्म है जो अलो करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को कि वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करे और सिंक्रोनाइज करे एक दूसरे के एक्शन को। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस के डेटा को, अगर दूसरी प्रोसेस को सेम डेटा की नीड है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से डेटा को एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है। वाई इट्स नीड, हमें इसकी जरूरत क्यों है। देखो प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बट ऑफन नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन। बट बहुत बार क्या है कि आपको एक प्रोसेस जो है अगर वो कंप्लीट करनी है तो आपको उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो मे बी आपकी दूसरी प्रोसेस के पास है। तो आप क्या है, उसको कहीं और से लाने के बजाय हम क्या करेंगे, अपनी प्रोसेस से ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने डेटा को जिस प्रोसेस को उसकी नीड है। तो दिस इज कॉल्ड क्या है, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमें आईपीसी की क्या हुई, जरूरत हुई। ठीक है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करता है, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें अवॉइड करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये यूज कहां पे करते हैं हम, बिटवीन प्रोसेस ऑन द सेम सिस्टम। आपके सेम सिस्टम में, मीन्स आपका एक सिस्टम है, उसी के अंदर आपकी जितनी प्रोसेस है हम सिर्फ उसी में क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। एंड बिटवीन प्रोसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम, अगर आपका क्या है, दूसरा सिस्टम भी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हमारा नेटवर्क आईपीसी हो गया, मींस नेटवर्क इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क। एक नेटवर्क है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस और वी कैन से फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ आईपीसी, द फर्स्ट वन इज शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी, देखो इसका आइडिया क्या है शेयर्ड मेमोरी का। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टू और मोर प्रोसेस शेयर अ रीजन ऑफ मेमोरी। मींस दो या दो से ज्यादा प्रोसेस क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है, उसे शेयर कर रहे हैं। अब मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं, जितना भी आपका डेटा है उसे स्टोर करने के लिए अपने डेटा को रिट्रीव कहां से करते हैं, फ्रॉम मेमोरी से। मींस मेमोरी का क्या काम है यहाँ पे, हमें, अब फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, अब आपके घर में भी आपकी कितनी सारी चीजें ऐसे ही मैसी पड़ी रहती है, आपको उन सबको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने कपड़ों को अच्छे से एक जगह स्टोर करना है, देन यू वांट अलमीरा, आपको उसके लिए अलमीरा चाहिए। सेम यहाँ पे क्या है हमारे कंप्यूटर में, इसे क्या है, हर एक चीज को रखने के लिए, एक स्पेस देने के लिए क्या है, मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, शेयर्ड मेमोरी में क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस सेम मेमोरी को शेयर करती हैं। ठीक है, प्रोसेस कैन रीड राइट डायरेक्टली टू दिस मेमोरी। आपकी जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली डेटा को वहां से फैच भी कर सकती है एंड डायरेक्टली ही उसमें कुछ भी अगर उन्होंने चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करनी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन टूल्स लाइक सेमाफोर्स, म्यूटेक्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। हम यहाँ पे सेमाफोर्स और म्यूटेक्स का यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। हम इनका यूज क्यों करते हैं, हम इनका यूज इसलिए करेंगे कि जब आपकी दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करती हैं तो वहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस या फिर एक रॉन्ग रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ताकि ये
प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम सेमाफोर्स और म्यूटेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। प्रोस देखो क्या है, ये जो है हमारा क्या होता है, फास्ट होता है। नो कर्नल इन्वॉल्वमेंट आफ्टर सेटअप, यहाँ पे हमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। अब कॉन्स में देखो क्या है, नीड्स एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन, वर्क्स ओनली ऑन सेम मशीन। ये क्या है, इसे एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है और ये सिर्फ सेम मशीन में ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी वाले की बात हो रही है यहाँ पे, मेमोरी तो अब आपकी एक पीसी में है तो वो उस एक में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके एक पीसी में मेमोरी है और किसी और पीसी में, आपके कंप्यूटर में आपकी कोई फाइल है या कोई प्रोसेस है और वो आपके दूसरे पीसी की मेमोरी तो नहीं लेती ना। तो ये क्या है, इसमें क्या होगा शेयर्ड मेमोरी में, कि सिर्फ ये एक सेम मशीन पे ही वर्क करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग शेयर्ड बफर, ये क्या है हमारे पास एग्जाम्पल। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हमने अच्छे से समझा था कि वो क्या होती हैं, वो सेम बफर को यूज कर रहे थे, मींस सेम मेमोरी को यूज कर रहे थे, है ना। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था। उसके लिए हमने सोल्यूशन भी देखा था कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे आपका कंज्यूमर स्लीप मोड पे रहेगा, एंड जब आपका कंज्यूमर कंज्यूम करता है डेटा को उस टाइम पे आपका प्रोड्यूसर स्लीप मोड पे रहेगा, है ना। उसके लिए हमने वीडियो में सेपरेट इसे अच्छे से समझा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैसेज पासिंग। एक हमने देखा शेयर्ड मेमोरी एंड द सेकंड वन इज मैसेज पासिंग। देखो इसमें क्या है, processes communicate by sending and receiving messages via the operating system. With the help of operating system, process क्या करती हैं, communicate करती हैं, send और receive करती हैं messages, ठीक है। No shared memory, यहाँ पे हमारे पास shared memory नहीं होगी। Data is copy from sender to receiver, हम data को copy करते हैं। इसमें pros देखो क्या है, easier to implement across network, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक नेटवर्क में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्स में क्या आएगा कि स्लोअर देन शेयर्ड मेमोरी। अब ये थोड़ा सा स्लो है बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कंप्यूटर हो गए हैं, है ना। बट इन केस ऑफ हमारा जो शेयर्ड मेमोरी था, एक ही मेमोरी में सारा डेटा था, इजीली फैच कर रहे थे हम, इजीली ट्रांसफर कर रहे थे, तो सारा काम बहुत फास्टली हो रहा था। बट इन केस ऑफ दिस हमारा ये क्या रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा एज कंपेयर टू शेयर्ड मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेंड P2 मैसेज, रिसीव करेगा P1 मैसेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, P2 को मैसेज भेज रहा है यहाँ से और रिसीव किया है, ये P1 से इसके पास मैसेज आया है और इसने रिसीव किया है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट अलग अलग पीसी में होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसमें आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.